देखिए सुबह सुबह 7 बजे से मतदान स्टार्ट होना था, लेकिन उससे पहले मॉक पोलिंग होनी थी। मॉक पोलिंग के बाद से कई बूथों में ईवीएम मशीन में कुछ गड़बड़ी आ रही थी। चाहे वो भाजपा के हों, चाहे इंडियन अलायंस के हों, चाहे बसपा के हों, तो बस्टों पे सन्नाटा, पोलिंग स्टेशनों पे सन्नाटा। कानपुर में आज लोकसभा का चुनाव का मतदान पूरा हो चुका है। पूरे शहर में किस तरह का मतदान हुआ, ये सूचनाएं आप अक्सर सुनते हैं, टीवी में भी देखते हैं। कितने परसेंट मतदान हुआ, कहाँ पे दोनों पार्टियों के या तीनों पार्टियों के कार्यकर्ता आपस में भिड़े, कहाँ पुलिस से झड़प हुई, कहाँ पुलिस से टकराव हुआ, ये सूचनाएं आप तक कैसे पहुंचती हैं? पहुंचाने वाले पत्रकार होते हैं जो पूरे दिन घूमते हैं, सुबह से शाम तक, मतदान के आखिरी क्षण तक सूचनाएं कलेक्ट करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। आज हम ऐसे ही पत्रकारों की कानपुर में पुलिस प्रशासन के कंट्रोल रूम के बाद जो चुनाव का कंट्रोल रूम है उसी के बाहर यहाँ खड़े हैं। कानपुर के सीनियर पत्रकार लोग यहाँ पे हैं। ये आए हैं, पूरे शहर का दौरा किया है इन्होंने, जगह जगह गए हैं, पोलिंग स्टेशनों पर गए हैं, लोगों की भीड़ देखी है, प्रत्याशियों से बात की है, सब तरह का आकलन किया है। और सही बात है कि पत्रकार की सूचना पे ही आप अपनी धारणाएं बनाते हैं, अपना अनुभव एक तय करते हैं कि कौन जीत रहा कौन हार रहा है। तो इसलिए अब हम पत्रकारों के पास आए हैं, इन्हीं से बात कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ घूमे हैं, क्या क्या देखा है आज दिन में सर में। सबसे पहले ये आते हैं, क्या नाम है सर आपका? मयंक श्रीवास्तव नाम है मेरा। मयंक जी, आप पत्रकार किस संस्थान में हैं? मैं दैनिक जागरण में हूँ। तो ये बताइए, आप पूरे शहर में गए, चुनाव दौरों किया आज आपने जाकर के, क्या लगा, किस तरह का लग रहा है? देखिए सुबह 7 बजे से मतदान स्टार्ट होना था, लेकिन उससे पहले मॉक पोलिंग होनी थी। मॉक पोलिंग के बाद से कई बूथों में ईवीएम मशीन में कुछ गड़बड़ी आ रही थी। हालांकि उसको आधे घंटे पौन घंटे के बाद कंप्लेन के बाद मास्टर ट्रेनर की वजह से ठीक भी कर लिया गया था। कानपुर में मतदान चल तो रहा है, लेकिन थोड़ा धीमी गति से चल रहा है। इसके पीछे कहीं कहीं मौसम की मार भी देखी जा सकती है। जो शुरुआती 9 और 11 बजे का पोलिंग परसेंटेज था, उसमें अंतर आ गया है। 3 बजे की पोलिंग परसेंटेज में थोड़ा सा अंतर आया है। अच्छा, आप गए हैं पूरी जगह पे, तो लोगों जो मतदान करने पहुंचे लोग, तो उनका क्या विकास का मुद्दा था या कि धर्म में, जात में, किस तरह से? देखिए कानपुर की जनता से हम लोग कई लोगों से बात हुई है, सीनियर जर्नलिस्ट से, सीनियर बुजुर्गों से भी बात हुई है। तो उन्होंने मुद्दे के तौर पे विकास का मुद्दा सबसे इम्पोर्टेंट रखा। देश को लेके जो मुद्दे होते हैं उन पर ही फोकस किया है, लोकल मुद्दे की बात नहीं होती है। एक और पत्रकार है, रवि जी हैं, ये भी सीनियर पत्रकार है कानपुर में, पूरे शहर में आप भी गए होंगे। ये बताइए, लोगों में कहते हैं कानपुर का चुनाव अधिक धार्मिक बंटवारा में बढ़ जाता था, इस बार क्या देखने को मिला है? देखिए, आप मुस्लिम क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ धर्म और उसके आधार पर कोई फिलहाल तो मतदान की स्थिति नहीं देखी। कई मुस्लिम चेहरों से भी हमने बात करी। और जो दूसरे मतलब जैसे अगर कानपुर लोकसभा सीट की बात करें तो जो गोविंद नगर हो, किसवई नगर सीट हो, ब्राह्मण बाहुल्य सीटें, भाजपा को इन सीटों से उम्मीदें भी ज्यादा रहती हैं। अभी 3 बजे तक जो मतदान का प्रतिशत आया है, 5 बज गया है, पोलिंग हो चुकी है, तो अब टोटल क्या आपका आकलन लग रहा है? आकलन देखिए, जिस हिसाब से भाजपा जोर दे रही थी कि लोग घर से निकले और वोट करें, उसका सीधा मतलब ये होता है कि अगर ज्यादा संगठन भाजपा का अगर मजबूत है तो वो चाहते हैं कि हमारे लोग ज्यादा से ज्यादा आके मतदान करें। अगर मतदान प्रतिशत अगर 55% से ऊपर होता है, 60 और के अरब के आसपास पहुंचता है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ भाजपा कानपुर लोकसभा सीट जीत सकती है। अगर यही मतदान प्रतिशत कम होता है तो वही माना जाता है कि कांग्रेस और भाजपा में अब टक्कर की लड़ाई कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। ये है जी, अभी चूंकि फाइनल आंकड़े नहीं आए हैं, 5 बजे के बाद में आने वाले हैं, उसमें बात कर रहे हैं। कोई बली जी भी हैं यहाँ पे, ये भी हिंदुस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हैं इस समय। सर, किस उसमें हैं आप? मैं पीटीआई भाषा। बली जी, आप भी कानपुर में मुस्लिम क्षेत्र में भी काफी दौरा किया है आपने, सब जगह जाकर, क्या लगता है आकलन, क्या लोगों की डिमांड है, क्या कहना है? देखिए, पूरे शहर में घूमे, मुस्लिम डोमिनेटेड पॉकेट्स में भी घूमे, चमनगंज, बेकनगंज, अनवरगंज, बासमंडी, रायपुरवा और बाबूपुरवा, जूही और दूसरी पॉकेट्स में भी मैं गया। देखिए, एक तो जोश नहीं दिख रहा है इस बार। कानपुर नगर में जो जोश हमेशा रहता था, आप जो बस्ते लगे हैं पार्टियों के, चाहे वो भाजपा के हों, चाहे इंडियन अलायंस के हों, चाहे बसपा के हों, तो बस्टों पे सन्नाटा, पोलिंग स्टेशनों पे सन्नाटा। परसेंटेज आप देख रहे हैं कि पहले 2 घंटे में 10% भी नहीं हुआ। जो मॉर्निंग का चुनाव में ये माना जाता है कि शुरू के 2 आवर्स और आखिरी के 2 आवर्स ये सबसे मैक्सिमम पोलिंग होती है, क्योंकि जो घर के बड़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, या जो काम वाले हैं, या जिनको दिन में बिजी रहता है, या गर्मी से बचने के लिए शुरू के 2 आवर्स में वो करते हैं 7 से 9। उसके बाद धूप हो जाती है,
फिर वो घरों से नहीं निकलते हैं, फिर वो जो वोटर होता है वो 4 के बाद निकलता है। यानी कि अभी देखिए 5 बजे का भी आंकड़ा पूरा नहीं आया है। जो 3 बजे का आंकड़ा जो आप लोगों के सामने आया है वो 41.44% का आया है, जो कि पिछले के भी मुकाबले कम है। यहीं पर अगर आप और सीटों का देखेंगे, जो आज 12 और सीटों पे हो रहा है, तो कहीं कहीं 54% तक जा चुका है। तो ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि कानपुर में वोटिंग को लेके वो उत्साह नहीं है। अब रही बात कि वोट करने का इशू क्या है, जो ज्यादा जनता किस पे कर रही है, तो देखिए अभी दो दिन पहले राहुल गांधी और अखिलेश आए। उन्होंने मुद्दों की बात की कि आप अपने मुद्दे जानिए, विकास का मुद्दा, नौकरी का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, एमएसपी का मुद्दा, किसानों का, अग्निवीर योजना। और भी कई पार्टियों ने ध्रुवीकरण करने की कोशिश की है। अभी घाटमपुर में सभा हुई, एक बड़ी पार्टी की हुई, बड़े नेता आए, उन्होंने कहा कि ये चुनाव जो है वो राम भक्त और रामद्रोही के बीच है। लेकिन कानपुर नगर में ध्रुवीकरण दिख नहीं रहा है। कोशिशें बहुत हुई, लेकिन यहाँ ये ऐसा लग रहा है कि इस बार लोग या तो चुनाव से अपने को बिल्कुल विड्रॉ कर रहे हैं, बहुत से लोग नोटा पे जा रहे हैं। जैसे बहुत सी जगह बात हुई है, हालांकि अभी परसेंटेज बहुत नेग्लिजिबल है नोटा पे, लेकिन लोग नोटा प्रीफर कर लेते हैं। टक्कर चीज काफी है। हाँ, यहाँ टक्कर है और परसेंटेज लो होने से और क्लोज कंटेस्ट हो गया है। अगर ज्यादा परसेंटेज जाता है तो माना जाता है कि रूलिंग पार्टी जो इस समय भाजपा की है, ज्यादा परसेंटेज से, जो पिछले आंकड़े हैं कि अगर कुछ थोड़ा सा भी परसेंटेज बढ़ता है तो भाजपा की सीटें बहुत बढ़ती हैं, और जब परसेंटेज लो होता है तो भाजपा की सीटें गिरती हैं। अगर आप उस आकलन से देखेंगे तो ये अगर 50, 55, 56, 57% तक रह जाती है पोलिंग, 6 बजे के जो आंकड़े आएंगे, अब 6 बजे तक की पोलिंग हो गई है, 1 घंटा आखिरी का भी क्रूशियल है, और इसमें ये उम्मीद की जा रही है कि 58-59% तक पोलिंग चली जाएगी। लेकिन 60 के नीचे अगर रहती है तो क्लोज कंटेस्ट है, आप ये नहीं कह सकते कि चुनाव किधर जा रहा है। और मार्जिन जो जीत का होगा, जो पिछली बार 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख, इस बार जो रिजल्ट आएंगे वो बहुत कम मार्जिन में मार्जिनल विन होगी। ये आकलन सही है कि मतलब इस बार काफी कांटे टक्कर है, और कितने अंतर होगा वोटों को जीत का एक दूसरे प्रत्याशियों पे, ये देखने वाली बात होगी। और पत्रकार हैं, क्या नाम है आपका? राहुल पांडे। राहुल जी, आप भी गए हैं, सब जगह जगह देखे हैं, तो क्या लग रहा है लोगों को रुझान किस तरह है, क्या मांग रहे हैं, क्या मुद्दे हैं उनके, क्या मुद्दे विकास के ही है, पर भीड़ तो मतलब कुछ है पहले की अपेक्षा, जो है भीड़, कई बूथों में हम लोग गए तो वहाँ देखा कि भीड़ भी थी। मुद्दे विकास के हैं, जो एमएसपी है, और भी कई मुद्दे हैं, पर कुछ लोगों का जो माइंड डाइवर्ट भी किया जा रहा है कि नहीं, जो है मुसलमानों का और हिंदुओं को लेके भी जो चर्चाएं चल रही हैं, मुस्लिम क्षेत्रों में भी जो है वोट प्रतिशत बढ़ रहा है, और हिंदू भी काफी जो है, जो हिंदू बहुल क्षेत्र है वहाँ पे भी काफी वोट प्रतिशत बढ़ा है। एक तरफा नहीं कह सकते क्या? नहीं, अभी एक तरफा वाला कुछ नहीं, क्योंकि जब तक अब आखिरी में वोट प्रतिशत ना आ जाए तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जिस हिसाब से पहले वोट प्रतिशत कम हुए, तो अब की बार जो है हिंदू क्षेत्र में भी भीड़ देखी जा रही है और मुस्लिम क्षेत्रों में कांटे की देखी जा टक्कर रही मानी जाती है। है। कांटे की टक्कर कही जा सकती है इसको लेकर। एक और भी पत्रकार हैं, इनसे पूछते हैं, क्या नाम है सर आपका? सत्यम का विनायक। जी, आप भी गए होंगे कई जगह जी, पे। कई जगह लोग गए। क्या कह के वोट डालते हैं, क्या सोच के डालते हैं? देखिए, पहला कि जैसा कि है कि विकास के मुद्दे पे लेके चुनाव हो रहा है, और दूसरा कि जो भी चुनाव है इस समय पार्टी विशेष जो भी देखने में आ रहा है कि दोनों पार्टियां, मेन जो दिख रहा है भाजपा और सीधे सीधे अलायंस का टक्कर देखने को मिल रही है। जहां भी जा रहे हैं इन्हीं लोगों को अलायंस का जो वोट प्रतिशत है, जहां तक वोटिंग होगी, इससे लगा कि कहीं ना कहीं वो बढ़ेगा। अच्छा, जैसे लोग, विपक्ष के लोग कहते हैं कि मोदी जी को हटाना है, और बीजेपी वाले कहते हैं मोदी जी को लाना है, मोदी जी के ब्रांड पे चुनाव, तो लगा देखने में कि मोदी जी के नाम पे चुनाव हो रहा है। देखिए, यहाँ पे जो देखने में आया है, क्योंकि जिस तरह से रमेश अवस्थी जी को कानपुर से उतारा गया है और वो एक नया चेहरा था पब्लिक के बीच में, तो कहीं ना कहीं जो मोदी जी ने रोड शो किया उसका इफेक्ट पड़ा है, और उसको देखते हुए मोदी जी के चेहरे को ही देखकर यहाँ कानपुर शहर में वोटिंग की जा रही है। और मेरा नाम है, क्या नाम है सर आपका? श्रवण गुप्ता। श्रवण जी भी पत्रकार हैं, ये भी कई जगह आए, इनसे भी पूछते हैं, क्या है आपको लगता है कि मतलब किसकी सीट सॉलिड मानी जाए और किसकी जो? अभी ये कहा नहीं जा सकता कि किसकी सीट निकलेगी, क्योंकि कानपुर में टक्कर जो हो रही है वो कांटे की हो रही है। रमेश अवस्थी और आलोक मिश्रा जी में टक्कर कांटे की हो रही है। लोग क्या कह रहे हैं जब वोट डालने जाते हैं? कुछ ये विकास के नाम पर ही वोट की बात हो रही है कि अभी तक इतने भी सांसद आए हैं, कानपुर का कोई विकास नहीं हो पाया है। तो अब इस बार जो भी वोट कर रहा है वो ये देख रहा है कि हम कानपुर का विकास, मोदी जी के नाम पे कुछ हो रहा है? वोट जिनको भी मिल रहे हैं भाजपा कैंडिडेट को, सिर्फ मोदी जी के नाम पर ही मिल रहे हैं।
इनके पर्सनल पर वोट नहीं मिल रहे हैं। राम मंदिर की बात होती है इसमें? इनके तो बात की होगी। हाँ, राम मंदिर के नाम पर भी वोट मिलने की, भाई राम मंदिर बना है, इस बात पर भी वोट मिल रहे हैं। तो ये है कानपुर के पत्रकारों का आकलन, जो पूरे दिन लोकसभा चुनाव की बारीकियों को समझने के लिए हर पोलिंग बूथ पे गए, लोगों से बात किए, वोटरों की लाइन देखी, क्षेत्र का आपस में टकराव देखा, बहसबाजी देखी। अमूमन होता है कि एक दूसरे पार्टी के जब कांटे की टक्कर होती है तो लोग भिड़ते हैं। कानपुर में कई इस तरह की सूचनाएं आई हैं, लेकिन असली में जीत का सेहरा किसके सर बंधेगा ये तो मतगणना के दिन पता चलेगा। लेकिन अभी तक के जो पत्रकारों का आकलन माना जाए तो कानपुर में कांटे की टक्कर हो गई है। यहाँ जरूर है कि फाइनल वोटिंग प्रतिशत आने के बाद ये पता चलेगा कि वोट प्रतिशत कितना बढ़ा। उसके बाद ये सोच कुछ बदल भी सकती है कि जो तराजू है ये किस पार्टी की तरफ झुकेगा, बीजेपी या कांग्रेस। लेकिन पत्रकारों के नजरिए में टक्कर कांटे की है। रंजय सिंह, यूपी तक, कानपुर।